एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन का फॉर्मेशन करती है। एल्गी और एनिमल्स का एसोसिएशन का एग्जाम्पल है स्लॉथ वियर। स्लॉथ वियर के ऊपर जो है एल्गी पाई जाती है। कॉलोनियल वॉल्वॉक्स है जो कि कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है। फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा होता है। सिमिलर गैमेट्स जो है वो पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा में। हम इसको ऐसे याद करते हैं कि दो सिमिलर टाइप्स के एनिमल्स हमको अगर चूज करने हो तो हम एक उल्लू और एक स्पैरो चूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों साइज में लगभग सेम है। उल्लू से हो गया यूलोथ्रिक्स और स्पैरो से हो गया स्पायरोगाइरा। अब हम देख लेते हैं किसका गैमेट फ्लैजिलेट होगा, किसका नॉन फ्लैजिलेट होगा। उल्लू कहता है स्पैरो से कि सारे भोजन पानी की व्यवस्था हम करेंगे और सारा मूवमेंट हम करेंगे, मूव हम करेंगे, तुम्हें स्टैटिक रहना है, तुम घर में रहो और आराम करो। उल्लू मूव कर रहा है तो यूलोथ्रिक्स के गैमेट्स जो है वो फ्लैजिलेटेड होंगे और स्पायरोगाइरा के गैमेट्स जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। एनाइसोगैमस के एग्जांपल हम लर्न करते हैं फ्रेंड्स। एनाइसोगैमस का एग्जांपल इतना कठिन है, उसकी तरफ ना जा, उधर ना जा, उधर ना जा, यूदरीना, तो एनाइसोगैमस का एग्जांपल हो जाएगा यूदराइना। ऊ गैमस में ऊ जिसमें पाया जाएगा वो जो है ऊ गैमस का एग्जांपल होगा। वॉल्वॉक्स में ऊ पाया जा रहा है और फ्यूकस में यू पाया जा रहा है, इसलिए ऊ गैमस का एग्जांपल हो जाएगा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इसमें पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है स्टार्च होता है। सेलवाल जो इसकी बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरेला जो है कि यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि प्रोटीन्स में जो होता है रिच होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि एक ग्रीन एल्गा होता है। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ट्रिक हमारी है उल्लू स्पैरो का चक्कर जो है वाल्वो बस में चला। वाल्वो बस में बैठ करके उल्लू और स्पैरो जा रहे थे और उनका दोनों का जो है वो चक्कर चल गया। तो उल्लू से होगा यूलोथ्रिक्स, स्पैरो से होगा स्पायरोगाइरा, चक्कर से होगा क्लैमाइडोमोनास, वाल्वो से होगा वॉल्वॉक्स। कारा जो है, कारा को हम ऐसे पढ़ेंगे, कारा मतलब चारा, जो पशुओं को चारा खिलाया जाता है वो कैसा होता है, वो ग्रीन होता है। रीना फोरा क्लाक, रीनस हो जाएगा इडोरीना, फोरस हो जाएगा क्लैडोफोरा, क्लॉक्स हो जाएगा क्लोरेला। ये डायग्राम वॉल्वॉक्स का है। इसमें जो ये छोटी छोटी कॉलोनीज है इसको बोलते हैं डॉटर कॉलोनी, और ये जो बड़ी सी कॉलोनी है इसको बोलते हैं पेरेंट कॉलोनी। इस फिगर को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये फिगर है यूलोथ्रिक्स का। फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए और सी होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है और जेंथोफिल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो मैनिटाल और लेमिनेरिन होता है। सेल वाल जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज और एल्जिन की, जो है एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें ट्रिक है, सागर कुमार एक लड़का है जो दिल्ली में जो है वो रहता है, वो खाता क्या है, वो ब्राउन लेमन खाता है। सागर कुमार फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन। सागर से हो जाएगा सार्गासम, कुमार से हो जाएगा केल्प, फ्रॉम से हो जाएगा फ्यूकस, दिल्ली से हो जाएगा डिक्टियोटा, ईट्स हो जाएगा इक्टोकार्पस, वो ब्राउन एल्गी की बात ही हो रही है। लेमन से हो जाएगा लेमिनेरिया। ये डायग्राम लेमिनेरिया का है। इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं और ये जो पतला सा उसको स्पाइक बोलते हैं, जहाँ से जुड़ा हुआ है होल्डफास्ट से जुड़ा हुआ है। ये डायग्राम है फ्यूकस का। इसमें जो वो बबल लाइक स्ट्रक्चर वो एयर ब्लैडर है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड है और ये मिड रिब है और जो जहाँ से जुड़ा हुआ है वो होल्डफास्ट है। ये डायग्राम डिक्टियोटा का है। इसमें ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड है, जहाँ से जुड़ा है वो इस टाइप है। रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एल्गी। इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और डी होता है और आर फाइटोइरिथ्रिनिक रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये रेड होती हैं एल्गी। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के जो स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है। सेल वाल जो होती बनी होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। और कैराजिन जो होता है हाइड्रोकोलाइड है वो पाया जाता है वो रेड एल्गी से। रोडोफाइसी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। P2G2, P2 से हो जाएगा पोरफाइरा पॉलीसाइफोनिया, G2 से हो जाएगा जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। ये डायग्राम है पोरफाइरा का। इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीसाइफोनिया का है। इसमें जो ये मेन एक्सिस है और ये जो छोटी छोटी निकली हुई ब्रांचेज हैं। ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड्स और मॉसेस आते हैं। लीवर वर्ड्स का एग्जांपल है मर्चेंसिया। अगर हमारा लीवर खराब हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो इससे याद हम करेंगे लीवर खराब होने से मर जाएंगे, तो लीवर वर्ड का एग्जांपल हो जाएगा मर्चेंसिया। और मॉसेस का एग्जांपल हो जाएगा फ्यूनेरिया। मॉसेस को हम क्या करेंगे, मॉस को मौज, MOJ, मौज में हम चेंज करेंगे, इससे हम याद करेंगे। मौज हमको कब आएगी, जब हम क्या करेंगे, फन करेंगे तो हमें मौज आएगी। और हम फन कितनी बार करेंगे, पॉली यानी मेनी टाइम्स हम फन करेंगे, तो पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया जो है वो मॉस का एग्जांपल हो गया। इस फेगनम को बोलते हैं पीट मॉस, जो हमको जनरली याद होता है, पीट मॉस इस फेगनम, इसको कोई ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रायोफाइट्स के डायग्राम देख लेते हैं। ये जो है मर्चेंसिया का फीमेल थैलस है। इसमें जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है ये आर्चिगोनिफोर है और ये जेमा कफ है। इसमें ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इसको राइजॉइड बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज करता है रूट दे करके, तो रूट नहीं, ये राइजॉइड्स हैं। और ये मर्चेंसिया का फीमेल थैलस है। इसमें N3DO4 पाया जाता है और ये जेमा कफ सिमिलर है और ये राइजॉइड्स हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है राइजॉइड्स हैं। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मेल थैलस है, कौन सा फीमेल थैलस है। जो सुंदर सा बना हुआ है वो फीमेल थैलस है और जो थोड़ा
अच्छा नहीं बना हुआ वो मेल थाइलस है। अक्सर भगवान ने सुंदर फीमेल्स को ही बनाया है। ये डायग्राम जो है फ्यूनेरिया का है। फ्यूनेरिया का है ऊपर वाला जो पोर्शन वो स्पोरोफाइट है और नीचे वाला जो है वो गैमेटोफाइट है। इसमें ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो कैप्सूल है और ये सीटा, ये लिप्स और इसको मेन एक्सिस बोलते हैं और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं राइजोइड्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो स्फेगनम का है। इसमें एंथ्रीडियल ब्रांच ऊपर है, आर्चिगोनियल ब्रांच जो है वो नीचे है और ये जनरल ब्रांचेज हैं। तो एंथ्रीडियल ऊपर, आर्चिगोनियम नीचे। आर्चिगोनियम मतलब जो होता है वो फीमेल ब्रांच जो है नीचे ही होगी और मेल ब्रांच जो होगी ऊपर होगी। टेरिडोफाइट्स में 4 क्लासेस पाई जाती हैं। 4 क्लासेस में इसके एग्जाम्पल जो है वो डिवाइड है। पहला है साइलोप्सिडा, साइलोटम, साइलो और साइलो मैच कर रहा है तो साइलोप्सिडा का जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा साइलोटम। लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, लाइको से लाइकोप तो इसका लाइकोप्सिडा का हो जाएगा लाइकोपोडियम। और यल जो है इसमें डोमिनेंट है तो देख लेते हैं, डबल यल इसमें पाया जा रहा है सिलेजिनेला में और डबल यल है तो एक यल से लाइकोप्सिडा हो जाएगा। तो ऐसे हम सिलेजिनेला को भी याद कर सकते हैं। इस फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। इक्वल शेयरिंग जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसे हम याद कर लेंगे इक्विसेटम। टेरोप्सिडा का टेरो, ड्रायोप्टेरिस, देखो इसमें भी टेरिस आ रहा है, टेरिस इसमें भी आ रहा है और टेरिस इसमें होगा। टेरो से टेरो मैच करा दीजिए, जिसमें टेरो होगा वो जो है वो टेरोप्सिडा हो जाएगा। और टेरिस मतलब होता है छत। टेरिस पे क्या आती है? आंधी आती है, तो इससे हम याद कर लेंगे एडियंटम। टेरिस पर जो है बाहर है, टेरिस खुला हुआ होता है, जिस पे जो आंधी चलती है तो सीधा उस पर लगती है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे टेरिस पे जो है वो आंधी आती है तो टेरोप्सिडा हो जाएगा एडियंटम। अगर क्लास न दिया रहे तब हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी ट्रिक है, पहले सब लोग इक्वेशन पर ध्यान दो। तो पहले से हो जाएगा, पहले के पी से हो जाएगा साइलोटम और सब से हो जाएगा, सब के यस से हो जाएगा सिलेजिनेला, लोग से हो जाएगा लाइकोपोडियम, इक्वेशन से हो जाएगा इक्विसेटम, पर के पी से हो जाएगा टेरिस, ध्यान के डी से हो जाएगा ड्रायोप्टेरिस, आन के ए से हो जाएगा एडियंटम। टेरिडोफाइट में 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस। जो हेटरोस्पोरस के एग्जांपल हैं सेसा, सिलेजिनेला, साल्विनिया। सिलेजिनेला और साल्विनिया में जो है वो हेटरोस्पोर बनते हैं। टेरिडोफाइट का डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है सिलेजिनेला का, जिसमें ये छोटे छोटे जो लीव्स हैं और ये मेन जो है स्टेम है और ये हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो रूट्स हैं। ये स्ट्रक्चर है इक्विसेटम का। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस और ये जहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है उसको बोलते हैं नोड। और 2 ब्रांचेस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इंग्लिश बोलते हैं ब्रांच और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं राइजोम। ये जो डायग्राम है वो फर्न का है और ये 4th जो डायग्राम वो है साल्विनिया का। इसमें फ्रेंड्स सिलेजिनेला और साल्विनिया जो है वो हेटरोस्पोरस है, इक्विसेटम जो है वो होमोस्पोरस होता है। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट एक जो है वो जिम है, जिसमें जो है लोग जिम करने आते हैं, लेकिन एक दिन अचानक जिम का मालिक देखता है कि सारे सुट्टा वाले लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जिनको सिगरेट पीना है वो जिम से साइड हो जाएं। तो जिनको से हो जाएगा जिंगो, सिगरेट से हो जाएगा साइकस, पीने से हो जाएगा पाइनस, जिम से हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं। से हो जाएगा सिकोया, साइड से हो जाएगा सेड्रस। साइकस में थोड़ी चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं वो साइकस है, और पाइनस में जो है वो नीडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं तो पाइनस हो जाएगा। और ये डायग्राम जो है वो जिंगो का है, जिसमें ये ऊपर वाला जो उसको ड्वार्फ सूट बोलते हैं और नीचे वाले जो मोटी सी है उसको बोलते हैं लॉन्ग सूट बोलते हैं, और जो गोल गोल लटका हुआ है उसको बोलते हैं सीड। ये फ्रूट नहीं है फ्रेंड्स, जनरली इसमें कंफ्यूज करता है वो, हम यहाँ पर जो वो फ्रूट लिख के दे देता है, तो ये सीड है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो होता है फ्रूट नहीं बनते हैं।